हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कॉटेल एकेडमी जगदलपुर में। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का लेक्चर जो कि है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसे कहते हैं और आर्किमिडीज प्रिंसिपल असल में क्या होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर फिजिक्स का टॉपिक है तो फिजिक्स का टॉपिक है तो इसमें यूनिट सेकेंड में आपके सिलेबस में है, तो आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारे से समझ सकते हैं। तो देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल असल में होता क्या है। देख रहे हैं सबमरीन देख रहे हैं। सबमरीन जानते हैं ना, जो पानी के अंदर रहता है। तो सबमरीन पानी के अंदर कैसे जाता है, बाहर कैसे आता है, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम समझ सकते हैं। तो एक बेसिक समझाऊंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि क्या होता है। कोई भी बॉडी है वो पानी में इमर्स होता है, पानी में डूबता है तो उसका वेट कम हो जाता है, वही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब वो बॉडी का वेट कम कैसे हुआ उसको हमको जानना है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोला कि हमारे पास एक बॉडी था और ये हमारा पानी का सोर्स है। हमारा बॉडी था, ये बॉडी किसमें डूब गया, पानी में डूब गया। तो हमको पता है कभी भी कोई बॉडी पानी में डूबता है तो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। अब हल्का क्यों हुआ, जब ये बॉडी को मैं पानी में डुबाया तो कुछ पानी क्या हो गया, गिर गया। कुछ पानी क्या हो गया, इसमें गिर गया। तो इसका वजन कितना कम हुआ होगा, इस बॉडी का वजन कितना कम हुआ होगा, जितना कि बॉडी से मतलब इस प्याले से पानी बाहर निकल गया उतना उसका वेट कम हो गया। ठीक है, मतलब सपोज मान के चलो एक पर्सन है, इसको पर्सन का वेट है 50 किलो। कितना पर्सन का वेट, 50 किलो। इसको मैं पानी के अंदर डुबा दिया तो इसका वेट अंदर जाने से मान के चलो इसका वेट 45 हो जाता है। पानी में डूबा तो इसका वेट कैसे हो गया, हल्का हो जाता है। बॉडी हल्का हो जाता है ना, क्योंकि डेड बॉडी भी पानी में तैरते रहता है, जानते हो। तो कितना हो गया, 45 हो गया। तो 5 किलो कहाँ गया, 5 किलो पानी क्या हो गया, गिर गया इसमें। और इसमें क्या हो गया, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट कितना आ जाएगा, 5 kg। मतलब एक चीज समझ में आया, जब बॉडी नीचे जा रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में पानी भी फोर्स लगाएगा। सपोज इसका फोर्स F है, इस फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ये अपथ्रस्ट फोर्स किसके अगेंस्ट में लग रहा है, बॉडी के अगेंस्ट में लग रहा है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बेसिक समझ में आया कि हम किसी भी बॉडी को अगर पानी में डाल देते हैं तो उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वेट कितना कम हो जाता है, जितना पानी डिस्प्लेस हो चुका है उस जगह से। ठीक है, इस टंकी से पानी कितना डिस्प्लेस हो चुका है उतना उसका वेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, देखते हैं हम डेफिनेशन। जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डेफिनेशन देखते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, अपवर्ड बायएंड फोर्स। जो मैं बताया कि इस बॉडी पानी में हम लोग डुबाए, ये बॉडी को हम किसमें डुबाए, पानी में डुबाए। ये पानी में डुबाए, पानी में डुबाए तो ये पानी क्या लगाएगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा। इसी फोर्स को बोलते हैं बायएंड फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, बायएंड फोर्स। किस पे एक्सर्टेड कर रहा है, इस बॉडी पे एक्सर्टेड कर रहा है। ठीक है, जैसे बॉडी इमर्स होकर मतलब डूब जाएगा पानी में, पूरा डूबे या पार्शियली डूबे, तो वो जितना पानी यहां से निकलेगा, जितना पानी यहां से निकलेगा उतना वेट इसका कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि अगर अपवर्ड बायएंड फोर्स लग रहा है बॉडी पे, ठीक है, बॉडी पे लग रहा है, कब लगेगा, जब वो डूबेगा तब लगेगा ना। वो डूबा, पार्शियली डूबा या फुली डूबा, ठीक है, वो किसके इक्वल रहेगा, कितना वेट ऑफ द फ्लूइड ऑफ द बॉडी डिस्प्लेसेस एंड एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब जितना पानी डिस्प्लेस होगा उसका उतना वेट कम हो जाएगा। ये बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एग्जांपल। देखो, इसका वेट कितना लिया है, 6 किलो। इसका वेट कितना लिया है, 6 kg। इसका वेट कितना है, 6 kg। जब इसको पानी में डुबाए तो इसका वेट हो गया, कितना कम हो गया, इसका वेट हो गया 4 kg। मतलब 2 kg क्या हो गया इसका,
इस स्टोन का क्या हो गया, 2 kg वेट कम हो गया, तो 2 kg पानी क्या हो गया इसमें आ गया, तो कितना आ रहा है इसमें, तो मतलब जितना वजन इसका कम हुआ है उतना पानी बाहर गया है, ये बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, वो बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखते हैं कि सबमरीन तो सभी लोग जानते हो कि सबमरीन क्या होता है। सबमरीन जानते हैं ना सब लोग। सबमरीन में क्या होता है, जो पानी के नीचे, जो पानी के सबमरीन, सबमरीन कैसे वर्क करता है देखो, जैसे सबमरीन के दोनों तरफ क्या रहता है, बलून्स रहता है। ठीक है, यहाँ भी बलून्स रहता है, यहाँ भी बलून्स रहता है। ठीक है, बड़े बड़े बलून्स रहते हैं। जब इसको इस बैलून्स के अंदर अगर ये पानी भरना चालू कर दे, अगर इस बैलून्स के अंदर ये क्या भरना चालू कर दे, पानी भरना चालू कर दे, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ जाएगा तो सबमरीन आके अंदर डूब जाएगा। ठीक है, तो अगर सबमरीन को अंदर जाना रहता है तो क्या करेगा, इस बलून में क्या भर देगा, पानी भर देगा। ठीक है, और जैसे इसको ऊपर आना पड़ता है तो इस बलून के पानी को क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा, और कम करते जाएगा तो ये कहाँ जाते जाएगा, ऊपर चले जाएगा और फ्लोट करेगा। तो ये बलून में वाटर भर रहा है कि एयर भर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि सबमरीन अंदर जाएगा कि ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देखते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डेरिवेशन कैसे करना है। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, वाटर का बॉडी है, एक वाटर का बॉडी है, इसमें हम लोग एक वेट ऑफ मास को क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं। इस वेट ऑफ मास को क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं। तो ये फोर्स लगाएगा, ये नीचे से फोर्स लगेगा, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा। सपोज फोर्स लग रहा है F1 और थ्रस्ट लग रहा है कितना, F2। ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या पता है कि जब भी बॉडी जाएगा तो वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू हम लोग स्टार्टिंग से क्या पढ़े, मास इनटू एक्सेलरेशन। और प्रेशर देखो, या फोर्स का तो बात कर रहा है, साथ में क्या लग रहा है, एक चीज याद रखना, प्रेशर भी लग रहा है। यहाँ क्या लग रहा है, इधर फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, मतलब ये क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर मतलब समझ लो, देखो मान के चलो मैं अगर इसमें प्रेशर लगा रहा हूँ, तो इसको प्रेशर लगा रहा हूँ तो क्या होगा, फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में लगा रहा हूँ। ठीक है, फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में लगा रहा हूँ तो क्या लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ। और फोर्स मतलब धक्का मारना, बल देना, और प्रेशर क्या होगा, अगर किसी एरिया पे मैं फोर्स दूं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। तो देखो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन प्रेशर इनटू, इसको इससे इनटू कर दो, पीए हो जाएगा। ठीक है, पीए हो जाएगा। और प्रेशर का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो इस बॉडी को हम लोग डुबा रहे हैं पानी में, तो इसका कुछ डेंसिटी होगा, इसका कुछ डेंसिटी होगा। ठीक है, डेंसिटी 1, डेंसिटी 2। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ क्या लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, तो मास इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। लेकिन देखो बॉडी का एक डेंसिटी है और पानी का एक डेंसिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम, भार बटे आयतन, इसका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ इनटू कर दो, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू, मास की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लगा सकता हूँ। तो इस मास की जगह हमको क्या लगाना है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, जी हो गया अपॉन ए हो गया। और हमको क्या पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसको अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो कितना आ रहा है हमारा, डेंसिटी जी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट फॉर द वॉल्यूम
एरिया को क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ और ब्रेथ को क्या कर दो, काट दो, लेंथ और ब्रेथ को क्या कर दो, काट दो, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जी एच। क्लियर है? तो बॉडी सबसे पहले इस हाइट पर डूबा था, तो इसका हाइट ले रहे h1, फिर ये थोड़ा अंदर तक डूबेगा, इसका हाइट ले रहे हैं हम लोग h2। तो दो हाइट आ रहा है, पहले इमर्स किया, फिर उसके बाद पूरा इमर्स, पार्शियल इमर्स किया, फिर टोटली डूब गया, तब इसका वेट कम होगा। तो देखो हम लोग के पास फोर्स भी लग रहा है, फोर्स F1, अब थ्रस्ट F1 ऊपर से लग रहा है, F2 नीचे से लग रहा है, F1 ऊपर से लग रहा है, F2 किससे लग रहा है, नीचे से लग रहा है। तो देखो हम लोग अभी तक क्या क्या निकाले, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसके आगे मैं समझाने वाला हूँ। देखो हमारे पास जो बॉडी था एकदम इजी समझो, ये जो बॉडी था पानी में डूब गया था, ऊपर से लग रहा था F1, नीचे से लग रहा था F2। तो हमको फोर्स कर्व F2 माइनस F1 निकालना है। ये F2 माइनस F1 इक्वल टू क्या होगा, कितना वेट ऑफ द बॉडी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, कितना वेट ऑफ द बॉडी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो F की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, F1 इक्वल टू क्या हो सकता है, P1 है, F2 इक्वल टू क्या हो सकता है, P2 है, P इक्वल टू क्या हो जाता है, रो जी एच। अभी फॉर्म अभी स्क्रीनशॉट लिए तो उसको अच्छे से एक बार देखना पीछे जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखो या ये कितना हाइट तक गया था H1 पर, ये कितने तक गया है H2 पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P2A माइनस P1A। फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर अपॉन प्रेशर इनटू एरिया। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी H2A माइनस रो जी H2 माइनस H1 ले लेना, क्योंकि एक हाइट तक H2 पर गया, एक किस पे गया, H1 पर गया। ठीक है, एक क्या हो जाएगा H2 माइनस H1। तो अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, रो जी को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा H2 माइनस H1। देखो H2 माइनस H1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, H2 माइनस H1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, L ले लो, क्या ले लो, एक लेंथ ले लो, क्योंकि एक लेंथ तक गया है, तो H2 माइनस H1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, L ले सकते हैं। अब इसमें H2 माइनस H1 को क्या ले लिए, L, A रो जी L। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एरिया इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम। तो क्या देगा, A इंटू L की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ। तो V रो जी, तो कितना वेट डिस्प्लेस हुआ बोले तो V रो जी, इतना वेट क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है। ये है आपका डेरिवेशन, इसको एक बार फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं आया तो आपको आके कमेंट करना है, जो टॉपिक आपको अच्छा समझ नहीं आ रहा है और फिजिक्स के जो भी कठिन टॉपिक है उसको आप कमेंट करें, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो जो अपथ्रस्ट लग रहा है, देखो ये बॉडी था, ये पानी था, ये बॉडी को डुबाए, ये अपथ्रस्ट जो लग रहा है, देखो मैं भी कूदूं तो मेरा भी वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तुम भी कूदो तो तुम्हारा भी वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाथी भी कूदे तो उसका भी वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पंखा को भी डालो तो उसका भी वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो मास पे इंडिपेंडेंट है, मास पर डिपेंड नहीं करता। हाथी को भी डालोगे तो डिपेंड नहीं करेगा। डेंसिटी मतलब तुम लोग पूरे घर को भी डुबा दो, उसको क्या होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जो नीचे अपथ्रस्ट लग रहा है, वेट तो कम होगा ही, वेट तो कम होगा ही। चाहे आप किसी भी इंसान को करो, हाथी को भी डाल दो उसका भी वेट कम हो जाएगा, किसी भी डेंसिटी के भी डाल दो उसका भी क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। सिर्फ एक्सेप्ट वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होता है, बाकी सब पर इंडिपेंडेंट होता है। अपथ्रस्ट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। देखो अपथ्रस्ट इस पे डिपेंड कर रहा है, कितना पानी भाई यहां से निकल रहा है, कितना पानी गिर जा रहा है, उस पे डिपेंड करता है अपथ्रस्ट। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है,
apparent weight of the body of the density, suppose इसको रो ले लेते हैं, when immersed in the liquid of density, रो ले लेते हैं, मतलब एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, पानी का डेंसिटी हमारे पास है क्या, रो, इस फॉर्म में ले रहे हैं, और एक बॉडी का डेंसिटी है जिसको क्या ले रहे हैं, इससे डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो हम लोग का क्या लगेगा, फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा कि नहीं, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा ना, तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपरेंट मतलब एक्चुअल वेट कितना कम हुआ है उसको निकालना है, कि हमारा जो 50 किलो का बॉडी था वो पानी में जाने के बाद असल में कितना किलो का हो गया उसको, जैसे मेरा है वेट 80 किलो, अगर मैं पानी में डूबा, मेरा मान के चलो कितना वेट कम हो जाएगा, वही उसी को ही क्या बोल रहे हैं, एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या होगा, वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट कितना कम होगा जितना ये अपथ्रस्ट लगाएगा, वेट कितना कम होगा जितना कि ये अपथ्रस्ट लगाएगा, उसी को बोलेंगे ना, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट जो लगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को करते रहना। तो देखो एपरेंट वेट निकालना है, तो वेट के लिए क्या ले रहे हैं, वेट किसका, बॉडी का वेट के लिए क्या ले रहे हैं, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, हम लोग बचपन पहले पढ़े ना, mg, वेट क्या होता है, mg, तो m की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, रो भी लगा सकता हूँ, कैसे मैं बताता हूँ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू इसके साथ इंटू कर दो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू v, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रो वी जी लिख सकता हूँ, ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकता हूँ, g, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है इसमें, तो m की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो ये तुम्हारा किसका, पानी का, ये तुम्हारे बॉडी का, ये तुम्हारा क्या, बॉडी का डेंसिटी कितना ले रहे हैं, रो, इसका डेंसिटी क्या ले रहे हैं, रो, अलग अलग रो है क्योंकि अलग अलग साइन करने के लिए मैं ऐसा किया हूं, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं, रो वी जी, ठीक है, तो एपरेंट वेट निकाल देते हैं, एपरेंट वेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ द बॉडी कितना निकला, रो वी जी माइनस मतलब रो वी जी, ठीक है, अब क्या करो, कॉमन निकाल लो, क्या को कॉमन निकाल सकते हैं, v को कॉमन निकाल सकते हैं, g को कॉमन निकाल सकते हैं, v और g को कॉमन निकाल लो, v और g को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बनेगा 1 माइनस रो बाय 1 बाय सिग्मा माइनस रो, ये तुम्हारा इक्वेशन असल में एपरेंट वेट का आ जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं, ये तुम्हारा क्या निकला है, एपरेंट वेट, एक्चुअल वेट कितना कम हुआ है, एक्चुअल वेट कितना कम हुआ है वो क्या है तुम्हारा एपरेंट वेट है, समझ में आया? तो ये तुम्हारा एपरेंट वेट कितना कम हो गया है ये बताता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ दिक्कत है तो कमेंट करो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ए बॉडी V इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ले लेते हैं रो, डेंसिटी क्या ले लेते हैं रो, और कितना वेट रेड्यूस हुआ, कितना वेट क्या हो गया है, रेड्यूस हुआ है, इसको करना है। तो ये देखो कितना वॉल्यूम ऑफ द वेट क्या हुआ है, रेड्यूस हुआ, ये करना है हमको। तो वेट रेड्यूस हुआ है मतलब कितना ले सकते हो, तो W2 माइनस क्या कर सकते हो, W1 कर सकते हो। W2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, mg माइनस mg, ठीक है। तो डेंसिटी की जगह दो, देखो क्या बोल रहा है, इफ ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम V इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, कितना वेट रेड्यूस हुआ पूछा है, तो लिख लो रो V G, ठीक है, माइनस रो V G, इसका डेंसिटी 1 ले लेते हैं, एक बॉडी का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रो माइनस रो 1 माइनस रो 2 V G, इतना वेट अपना क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक अपथ्रस्ट भी लग रहा है, तो W2 माइनस W1 करेगा तो क्या जाएगा, अपना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्लोटिंग बॉडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में है ये, तो आप एक बार देख लीजिएगा, मैं एकदम बेसिक समझा दे रहा हूँ। देखो एक डेंसिटी है, फ्लोटिंग बॉडी डेंसिटी, और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। देखो डेंसिटी मतलब समझते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय
वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ द मास टू द मास ऑफ द बॉडी टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर क्यूब। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पे बात करूं, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। टोटल 57 याद करना है आपको पेपर में, 57। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, मास पर वॉल्यूम है, तो इसको कैसे लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला को, एम एल, क्योंकि देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, तो ml माइनस 3t0। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द डेंसिटी। देखो एक तो आ रहा है टर्म रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब समझते हो, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, देखो दो डेंसिटी को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं, देखो मैं अपने में ही कंपेयर करूं तो क्या करूं, मेरा ही अपना वेट का बात करूं तो मेरा वेट हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया, लेकिन मेरा वेट को किसी दूसरे पर्सन के साथ अगर कंपेयर करूं तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव। मतलब किसी के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। सपोज रिलेटिव डेंसिटी क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, दोनों का कंपैरिजन कर दिए तो देखो डेंसिटी कैंसिल हो गया, इसलिए इसका यूनिट होता है, ये डायमेंशनल लेस होता है। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। और ये डेंसिटी का कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। मैं बताऊंगा स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें खाली ये क्या है, यूनिट कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इससे खाली मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसमें खाली मैग्नीट्यूड होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हमेशा डायमेंशनल लेस होता है, क्योंकि डेंसिटी कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे कुछ दिक्कत होगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी आपके सिलेबस में, उसको आप कवर करिएगा। कुछ कंटेंट नहीं मिले तो आपको हमको मैसेज कर सकते हैं कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये बताता है कि जैसे कि मान के चलो दो बॉडी, मतलब पानी है और ये बॉडी है। अगर बॉडी का डेंसिटी, अगर पानी का डेंसिटी दोनों सेम है तो बॉडी क्या करेगा, तैरेगा। पहला क्या बोला, बॉडी का डेंसिटी और पानी का डेंसिटी दोनों सेम है तो क्या करेगा, बॉडी पानी के ऊपर तैरेगा। अगर बॉडी का डेंसिटी, दूसरा केस क्या बोल रहा है, बॉडी का डेंसिटी, फर्स्ट केस क्या बोला, दोनों इक्वल है तो बॉडी क्या करेगा, तैरेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर मान के चलो बॉडी क्या है, उसका वेट ज्यादा है, पानी का डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी मतलब तुम्हारा जो बॉडी है उसका डेंसिटी ज्यादा है, पानी का डेंसिटी कम है, तो क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। बॉडी कैसे कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारा बॉडी वेट ज्यादा है तो पानी में डूब जाओगे, अगर पानी तुम्हारा बॉडी वेट कम है तो क्या करेगा, पानी में तैर सकते हो, ठीक है। ये है फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।